फ्रेमवर्क वर्जन। फ्रेमवर्क वर्जन 1.0 या ASP.NET 1.0 बोल सकते हो इसको। ASP.NET 1.0। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 16 जनवरी 2002 है, लेकिन आपको ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्जन जो है आपके 2002 में ही डिक्लेयर हुआ था। इसको कई हिस्ट्री में 22 जनवरी बताया गया है, कई हिस्ट्री में इसको 10 जनवरी बताया गया है। तो इसलिए आपको फर्स्ट जो वर्जन इसका जो लॉन्च हुआ था 1.0 ASP, तो 2002 मान के चलना आपको। वैसे एग्जैक्ट डेट इसमें 16 जनवरी 2002 आ रही है, तो कई राइटर्स, कई जो बुक्स है उनमें इसको 10 जनवरी या 22 जनवरी एग्जैक्ट वो। और इसमें जो फीचर्स जो लॉन्च किए गए थे, उप्स के साथ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, सर्वर ऑब्जेक्ट, OPPS, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ सर, हाँ हाँ सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर पहली बार इसने सर्वर साइड की जो लैंग्वेज जनरेट की थी। DLL, DLL का पता है आपको क्या होता है? DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना के किसी को देते हो तो आपको सिर्फ एक DLL फाइल दी जाती, दोगे आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के देते हो ना, तो आपको DLL फाइल देते हो आप। पूरी कोडिंग कोई नहीं देता, पूरी कोडिंग को कोई नहीं देता है, सिर्फ DLL फाइल देगा जो उसको रन करेगा। अगर पूरी कोडिंग लेगा तो डेवलपर अपनी पैसे बहुत ज्यादा लेगा, फिर डेवलपर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और आपने पूरे कोड उसको सोर्स कोड दे दिया, इसलिए बहुत सारी कंपनियां डेवलपर को अपने अंडर में काम करवाती है। 10 से 6 की ड्यूटी दे दी या 9 to 6 की ड्यूटी दे दी, उनको लैपटॉप दे दिया या खुद की, मतलब वो सोर्स कोड को किसी को शेयर नहीं कर सकते, ये कुछ बाउंडेशन में करती है। तो यहाँ पर ये इन्होंने उस वे सर्वर साइड ऑब्जेक्ट एक करीब बेसिक फीचर्स इसने लॉन्च किए थे। ASP.NET 1.0 ईयर 2002। ASP.NET वर्जन 2.0 यानी फ्रेमवर्क 2.0। 7 नवंबर 2005। इस पे यहाँ पर जो है इसका जो नाम दिया गया था वो विजुअल स्टूडियो 2002, और इसका जो नाम यहाँ पर जनरेट किया है विजुअल स्टूडियो 2005 दिया है, लेकिन इसकी जो डेट है वो 7 नवंबर
2005 में इसको लॉन्च किया गया था, दूसरा वर्जन ASP.NET का सेकंड वर्जन या फ्रेमवर्क 2.0 कह सकते हो आप इसको, फ्रेमवर्क 2.0। यहाँ पर ये प्लस के पहले के फीचर तो प्लस है ही है, इसके साथ में यहाँ पर डाटाबेस सर्वर, डाटाबेस सर्वर पर काम होने लगा। डाटाबेस सर्वर का मतलब आ गया यहाँ पर इसके साथ में SQL सर्वर। SQL सर्वर 2005 के साथ में, इससे पहले जो काम था, पहले के जो सॉफ्टवेयर थे, एक सॉफ्टवेयर चलता था फॉक्सप्रो के नाम से, विजुअल फॉक्सप्रो, तो उस लेवल पे वहां काम हो रहा था उस लेवल पहले। लेकिन जब डॉटनेट को लगा मार्केट में कि ये फॉक्सप्रो से काम नहीं होने वाला, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल के सर्वर के साथ में काम करना शुरू किया और इसने खुद का माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर लॉन्च कर दिया। यानी कि ये 2005 स्टूडियो है और 2005 एसक्यूएल सर्वर भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। दोनों इंस्टॉल करके आपको काम करना पड़ेगा अब ASP.NET 2.0 के अंदर। इससे पहले इसमें नहीं था ये, पहले सर्वर दूसरी जो लैंग्वेज थी उनके बेस पर ही काम करता था ये। जब उनको लगा कि मार्केट में बहुत डेटा मैनेज नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एसक्यूएल सर्वर लॉन्च किया यहाँ पर। यहाँ पर ही आपके ये इसके अंदर इस जगह पर आपके आके जो कल हमने देखा था मास्टर पेज, वो इसी यहीं पर आके ये डेवलप किया गया था मास्टर पेज। यानी कि 2.0 जो ASP.NET है इसके अंदर मास्टर पेज को यहाँ डेवलप कर दिया गया था इन्होंने। पहले की जो वेबसाइट थी आपके HTML बेस पे काम कर रहा था, यहाँ पर ध्यान रहे इसके अंदर यहाँ HTML सिस्टम पे काम हो रहा था। यानी उसमें पेज को मैनेज करना डिफिकल्ट था, पेज को लिंक करना, कोडिंग करना, उस पर अट्रैक्टिव फीचर्स डालना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन जब ASP.NET में मास्टर पेज जो कंट्रोल प्रोजेक्ट कंट्रोल से यहाँ पर ऐड कर दिए गए इन्होंने, और इसे न्यू टेक्नोलॉजी से जो चैलेंजेस मिल रहे थे वो सारे फिनिश कर दिए, कहने सॉल्यूशन कर दिए सबके। ASP.NET 3.0 यानी फ्रेमवर्क 3.0 2006। विजुअल स्टूडियो इन्होंने ये विजुअल स्टूडियो 2005 ही था, लेकिन इसने वर्जन चेंज कर दिया इसके अंदर। यहां पर विजुअल स्टूडियो 2005 ही था इसका, विजुअल स्टूडियो 2005, लेकिन इसका वर्जन फ्रेमवर्क वर्जन चेंज कर लिया इन्होंने। और यहां पर जो है इन्होंने जो फीचर्स ऐड किया था वो विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, WPF, यहां पर इन्होंने यानी विंडोज के जो मल्टीपल विंडोज को कंट्रोल करना, विंडो फॉर्म वगैरह जो यहां पर इन्होंने इसमें विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन WPF, यहां पर इसने 3.0 जो फ्रेमवर्क बनाया था उसके अंदर इसको न्यू टेक्नोलॉजी यहां पर आके ऐड किया है। पहले की सारी टेक्नोलॉजी प्लस हो रही है,
ध्यान रहे, पहले की सारी टेक्नोलॉजी प्लस चल रही है इसके अंदर, जैसे नहीं पहले किसी टेक्नोलॉजी को उसने हटा दिया गया है, सारी इसमें इंक्लूड है। और यहां पर इसने एक और लॉगिन कंट्रोल इन्होंने लॉन्च किया था इस जगह पर। लॉगिन कंट्रोल, एक तो आप एक लॉगिन पेज बनाते हो जिसमें आपको सारी कोडिंग खुद को करनी पड़ेगी, लेकिन डॉट नेट ने यहां पर क्या किया है कि जो भी वेबली एप्लीकेशन होती है सब में कंपलसरी सा होता है, जनरली सभी कंपनी एक लॉगिन पेज बनाएगी, उसके आगे काम होगा। लेकिन इन्होंने क्या बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन कंट्रोल ही बना दिया है, जैसे आप एक लॉगिन पेज खोलते हैं आपके सामने लॉगिन आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसमें क्या, आपको आईडी पासवर्ड अपने सर्वर से कनेक्ट कर दो, बाकी जो उसकी कोडिंग है यानी कि 80% कोडिंग तो ऑलरेडी हो रही है, तो इन्होंने यहाँ लॉगिन कंट्रोल इसमें बाय डिफॉल्ट बना दिया। यहां पर आके जब हम कोडिंग करते हो, न्यू पेज करते हो, तो आपके सामने दो ऑप्शन पूछता है, ASP.NET लॉगिन कंट्रोल या न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपको इसका लॉगिन पेज सपोर्ट में नहीं चाहिए तो आपको न्यू प्रोजेक्ट कर लो आप तो। और अगर आपको .NET का सपोर्ट चाहिए तो ये लॉगिन इसका ले लीजिए, इसमें कोडिंग कर दो, कोडिंग करके अपने पेज लिंक कर दो, जो भी पेजेस हमको लिंक करने हैं वो कर दीजिए। ASP.NET 3.5 यानी फ्रेमवर्क 3.5 11 अगस्त 2008। यहां पर ये विजुअल स्टूडियो 2008 के नाम से ही आ गया ये मार्केट में, यानी 2008 जो विजुअल स्टूडियो है उसका फ्रेमवर्क वर्जन 3.5 है। यहां पर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया है, अजेक्स अजेक्स टूल यहां पर इन्होंने ऐड किया था, जो डायनेमिक वेबसाइटों को बहुत हाई लेवल पे कंट्रोल करता है। यानी कि इससे पहले जो डायनेमिक वेबसाइट है वो थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क होता था प्रोग्रामर को, यानी बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती थी। तो इन्होंने एक टूल ही लॉन्च कर दी, शायद हमने प्रीवियस में देखा था ना, फीचर्स में, फीचर्स देखे थे ना इसके कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स में आया था ना। तो अजेक्स जो टूल है वो 2008 विजुअल स्टूडियो 2008 में इन्होंने इंक्लूड किया था यहाँ पर, और ये 3.5 वर्जन लॉन्च किया था। सर्विस पैक 1 के नाम से भी जाना जाता है इसको, सर्विस पैक 1 ऐसा, सर्विस पैक 1। और यहां पर ये इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाना यहां पर स्टार्ट किया, पहले नहीं थी मोबाइल एप्लीकेशन इस जगह। तो इन्होंने इसी जगह पर आकर के सर्विस पैक 1 के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटी दी। यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या होता है कि आपको जिस मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो ना, वो डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिएगा आप एंड्रॉइड 1 वर्जन के लिए काम कर रहे हो, तो एंड्रॉइड वो डिवाइस आपके पास होनी चाहिए कोडिंग को देखने के लिए, रन करने के लिए। तो डॉट नेट ने क्या किया, जो फीचर्स जो डिवाइस के प्रोग्रामिंग करोगे उसमें ये मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी इसने, मतलब डेमो देखने के लिए आपको इसमें आप प्रोग्राम बनाया, आपके मोबाइल पर कैसा रिजल्ट आएगा वो यहां पर इन्होंने ऐड किया 2008 के अंदर सर्विस पैक 1 जो 3.5। यहां पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी इसके अंदर, जापान की कंपनी थी, उसका अपने टॉक फाटक पे कंपनी थी, कृष्णा मॉल के अंदर से, इन्फो आई के नाम से। और उसके अंदर मैंने ये 2008 को यूज करते हुए एक मोबाइल एप्लीकेशन वहां पर बनाई थी। तो यहां पर इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन पहले बन रही थी लेकिन कोडिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था उसका, लेकिन यहां पर थोड़ा इजी हो गया। एजेक्स जो है डायनेमिक
लेवल पे काम करता है, डायनेमिक लेवल पे, डायनेमिक जो वेबसाइट है उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और इसमें एसक्यूएल सर्वर भी यहां पर बन गया है दोस्तों। एसक्यूएल सर्वर 2008 आ गया यहाँ पर। एसक्यूएल सर्वर भी अपडेट हो गया इस जगह पर। पहले एसक्यूएल सर्वर कौन सा था? 2005 था, उसने 2 और 3 ईयर वर्क किया। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर 8। फ्रेमवर्क 4.0, ASP.NET 4.0, 12 अप्रैल 2010। यहां पर ये विजुअल स्टूडियो 2010 ये आज भी काम कर रहा है। विजुअल स्टूडियो 2000 पे आज भी कई सारी कंपनी काम कर रही है, और मैं खुद भी इस पे काम करता हूँ। कई एप्लीकेशन जो है उस पर बनाने में बेटर लगता है। मतलब जैसे कई को विंडोज 7 पे वर्क अच्छा लगता है, कई पे 10 पे अच्छा लगता है। आपको कंप्यूटर में जो कंफर्टेबल लगता है उस पे एप्लीकेशन बनानी है तो बना सकते हो। तो ये 2010 आपके 12 अप्रैल 2010 में लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका जो फ्रेमवर्क जो वर्जन है वो 4.0 के नाम से आता है। इससे पहले 3.5, 3.0 जो भी है इस तरीके से आए थे। यहाँ पर इन्होंने मेटा डेटा के बारे में स्पेशलाइजेशन मेटा डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत हाई लेवल पे इसमें चेंजेस किए। पेज क्लासेस, पेज क्लासेस जो मेटा डेटा के साथ में पेज क्लासेस भी इन्होंने ऐड किया था। पेज क्लासेस जैसे हमने देखा तो प्रोजेक्ट के अंदर आता है ना पेज, तो यहाँ पर इन्होंने और इसके अंदर और हाई लेवल पे इसको पेज को जो है सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, हैकिंग नहीं हो डेटा को, तो मतलब ऐसे इनबिल्ट फीचर्स इसमें डाल दिए गए। तो लाइब्रेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई इसके अंदर। तो 4.0 इसके अंदर ये है। उसके बाद आपके जो नया वर्जन 4.5.1 17 अक्टूबर 2013। 17 अक्टूबर 2013 यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो आपके आया था, विजुअल स्टूडियो 2013। इसमें जो स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए थे वो था आपके मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। मॉड्यूल व्यू कंट्रोल यहां पर इन्होंने लॉन्च किया इसके अंदर। अभी इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखेंगे वापस। सिग्नल SIGNIR, तो यहां पर इन्होंने IIS सर्वर को और स्ट्रॉन्ग किया। यहां पर जो है इन्होंने IIS सर्वर को और इन्होंने पावरफुल बनाया। IIS का मतलब बताया था ना आपको। IIS क्या होता है? पढ़ाया था ना प्रीवियस क्लास में, कंपोनेंट्स में आया था ना, ASP.NET कंपोनेंट्स में IIS। भूल गए?
इसमें आपकी फिर नेक्स्ट 4.8 जो आपके इसका 18 अप्रैल 2018 और यहां पर ये जो विजुअल स्टूडियो आ गया था इसके अंदर 2015 विजुअल स्टूडियो यहां पर जो चेंज कर दिया इन्होंने 2015 के नाम से विजुअल स्टूडियो यहां पर लॉन्च कर दिया इन्होंने। यहां पर इन्होंने WCF और JIT जस्ट इन टाइम और NGN न्यू जनरेशन जस्ट इन टाइम यानी कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है उनमें जो सर्वर का जो रेस्पॉन्स है इमीडिएटली जस्ट इन टाइम पे इसमें इन्होंने कर दिया गया, मतलब बहुत ही कम सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई देगा रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। शायद हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि ASP.NET जो आने वाले जो इसमें हाई परफॉर्मेंस में बताया था मैंने, 1 सेकंड में कितने रिप्लाई कर सकता है ये रिक्वेस्ट को? 1 मिलियन। 1 मिलियन इसका एवरेज है, उससे ज्यादा भी कर सकता है, उससे ज्यादा भी रिक्वेस्ट को कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने जो सर्वर ले रखा है, सर्वर जो सिस्टम है आपका वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी .NET अपने लेवल पे स्ट्रांग है। हम जिस सर्वर को रेंट पे लेते हैं, हाँ, विंडो कंट्रोल फॉर्म, विंडो कंट्रोल फॉर्म है ये। तो यहाँ पर जो पहले से जो विंडो सिस्टम पे तो काम कर रहा था ना, उसको थोड़ा और इसने स्ट्रांग कर दिया यहाँ पर आकर के। और अभी जो विजुअल स्टूडियो जो चल रहा है वो 5.0 5.0 जो है आपके 18 अप्रैल 2019 को इन्होंने इसको लॉन्च किया था 5.0 को। और इसका जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो का अभी जो चल रहा है मार्केट में 2019 और इसमें जो इन्होंने जो न्यू टेक्नोलॉजी जो चल रही है आज की, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्रॉस प्लेटफॉर्म, इन पर इसको अपडेट कर दिया गया। जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी की जो चल रहे हैं इन पर सब पर इसको डाल दिया गया। आज की डेट में हमने देखा था फीचर्स में कि ASP.NET में आप सभी तरह के काम कर सकते हो आज की डेट में, जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिपेंडेंसी, मतलब जो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, एक आपके क्रॉस साइट भी हमने देखा था कि जो फीचर्स देखे थे प्रीवियस में। तो ऐसे करके कुछ वर्जन अभी तक हमारे सामने 5.0 और भी हो सकते हैं, कुछ लॉन्च होने वाला है या हो गया होगा। तो अभी तक तो हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन है। समझ में आए? यानी कि ये ASP.NET के जो कुछ ब्रीफली हमने हिस्ट्री देखी है। अब इसमें ये कंफर्म है कि जो वर्जन है वो ये वर्जन इसने लॉन्च किए थे और इन वर्जन में इन्होंने ये चेंज किए हैं, जिसमें फर्स्ट वर्जन ASP.NET का 2002 में माना जाता है। इससे पहले की जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो किस पे हो रही थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे हो रही थी, जिसमें आपके C++ काम कर रहा था।
मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उनको सबको कौन हैंडल कर रहा था? सी प्लस प्लस या जावा, वो कर रहे थे कंट्रोल। लेकिन उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जो मार्केट के सारे तरह के सभी तरह के वर्क उसमें किए जाएं, एप्लीकेशंस बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाने का काम जो सारा किए जाए। तो उन्होंने ये 16 जनवरी 2002 में विजुअल स्टूडियो 2002 के नाम से इन्होंने ये लॉन्च किया। बनती थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे बनती थी, सी प्लस प्लस में, पीएचपी में। पीएचपी का जो आपने पीएचपी पढ़ रहे पढ़ लिया, ये आपकी क्लास चलेगी पीएचपी के भी। पीएचपी जो है आपके 96 में आया है, 1996 में पीएचपी। तो पीएचपी में बनने लगी थी एप्लीकेशन, पीएचपी की नई लैंग्वेज आ गई थी मार्केट। तो अब जब डॉटनेट, अब कोई भी कंपनी सोचती है कि अपन पीछे क्यों रहे, तो इन्होंने इनकी जो एप्लीकेशन बन रही थी वो विजुअल स्टूडियो पे बन रही थी। विजुअल स्टूडियो मैंने आपको पहले बताया था, विजुअल स्टूडियो 6.0 के नाम से एक लॉन्च, इसने पहले एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, विजुअल स्टूडियो 6.0। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी मैंने बताया था शायद आपको, कौन कौन सी लैंग्वेज थी उसमें विजुअल स्टूडियो 6.0 में? नहीं नहीं नहीं, विजुअल स्टूडियो 6.0 की बात कर रहा हूं, विजुअल बेसिक वाला जो, उसमें थी विजुअल बेसिक, विजुअल फॉक्स प्रो और विजुअल सी प्लस प्लस। तो ये वीवी 6.0 का एक, विजुअल बेसिक 6.0 का एक इन्होंने पैकेज लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जो पुरानी जितनी लैंग्वेज थी उनको अपडेट कर दिया और अपने अंडर में ले लिया। बेसिक लैंग्वेज थी, मैंने बताया था आपको, एक बेसिक लैंग्वेज थी जो 79 में डेवलप हुई थी, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। उसके बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, थोड़ा जीयूआई बेस पे ले लिया, उसको क्यू बेसिक के नाम से बना दिया। उसके बाद क्यू बेसिक बना दिया, लेकिन क्यू बेसिक से थोड़ा और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होने लगी, तो उसको विजुअल बेसिक 0.6.0 वर्जन पे ले आए। और इसमें ये ध्यान रहे, विजुअल फॉक्सप्रो की बहुत बड़ी डिमांड थी उस टाइम पर, जैसे आज डॉटनेट की डिमांड है उस तरह के विजुअल फॉक्सप्रो जिसको आता था। विजुअल फॉक्सप्रो डाटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है। आप देखोगे सबसे ज्यादा जो डिमांड है मार्केट में डाटाबेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशन की है, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? डाटाबेस मैनेजमेंट की। यानी आज जितनी भी कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जो भी कंपनीज है, उनका क्या डाटा जो है उसको मेंटेन करना और इमीडिएटली रिप्लाई करना, रेस्पॉन्स करने काम जो है हमारा इन पर आ गया। तो ये अभी हमने, जैसे मैंने बता रहा हूं कि अभी आने वाले टाइम में डेटा की और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है हैंडल करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर के जो इंजीनियर है उनके लिए पहले से ही एक नया कोर्स आ गया, डाटा साइंस। डाटा साइंस में क्या है कि आपको टोटली डाटा को हैंडल करना सिखाया जाएगा, सिखाया जाता है, शायद आप कर ही रहे होंगे, कोई तो कर रहे हैं बहुत से। डाटा साइंस का कोर्स हो रहा है, शायद अपने जयपुर में लॉन्च है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन बेंगलोर, पुणे, इनके अंदर ये लॉन्च हो चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ये आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन तो पहले बन रही थी, एप्लीकेशन आपके 1960 में बनना शुरू हो गई थी कोबोल से। सबसे पहले जो एप्लीकेशन बनी थी वो कोबोल से बनी थी।